मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। एक बड़े समाजवादी नेता, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री भी रहे और अब जानकारी आ रही है कि कल सैफई में मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा। 3 बजे का वक्त इसके लिए तय किया गया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सैफई पहुंचेंगे। मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत, सामाजिक न्याय की उनकी लड़ाई से कुछ इस तरह से जुड़ी हुई है कि उनके आत्मीय अंदाज तेजस्वी यादव सुनिएगा। और एक राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक भारी क्षति जो है हुई है और देश को भी इसकी क्षति हुई है। आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और एक बड़े कद्दावर समाजवादी नेताजी रहे। तो आज हम लोगों का तो पारिवारिक रिश्ता भी है और हम लोग को काफ़ी दुख है इस बात का कि आज नेताजी हम लोगों के बीच नहीं है। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव, उनके पिता का एक ऐसा संबंध भी रहा है। लालू प्रसाद यादव ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और उनके बेटे को भी आपने सुना तेजस्वी यादव को श्रद्धांजलि देते हुए। कुशल प्रशासक, प्रख्यात समाजवादी, लोकप्रिय राजनेता के तौर पर जो पहचान मुलायम सिंह यादव की है, आज उसी में हर कोई अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 3 ट्वीट के जरिए कहा और फिर अपने रैली में भी उन्होंने संबोधन में मुलायम सिंह यादव को याद किया। 2013 में मुझे आशीर्वाद दिया था मुलायम जी ने और 2019 का जिक्र भी उन्होंने किया। कहा कैसे उनका जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है। देखिए, कोई भी राजनीति से ऊपर उठकर अगर किसी नेता का इस तरह से अपनी रैली में जिक्र करता है तो ये उस नेता के कद के बारे में बताता है। और आज सुनिए पीएम ने क्या कहा। मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक
भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। प्रधानमंत्री ने जिस संबोधन का जिक्र किया और बताया कि मुलायम सिंह यादव जी ने देश की संसद में उनके प्रधानमंत्री बनने को लेकर कहा था, इसे उन्होंने आशीर्वाद बताया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा था मुलायम सिंह यादव जी ने। प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिससे सभा को, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया, ये हमारी इच्छा है। तो ये मैं तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। कुछ इस अंदाज में जब संसद में बातचीत हो, जब तरीका इतना आत्मीय हो तो अंदाजा होता है। देखिए, धुर विरोधी थे राजनीतिक तौर पर, लेकिन फिर भी मुलायम सिंह यादव जी का ये कहना बहुत मायने रखता था और आज प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया है। आज भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें तमाम पार्टियों के लोग दे रहे हैं। सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ बीएसपी के नेता जुड़ रहे हैं। सोचिए आप, बीएसपी और समाजवादी पार्टी मुखर और प्रखर एक दूसरे के विरोधी रहे, लेकिन कांशीराम के साथ और मायावती के साथ, दोनों के साथ एक तरह से मिलकर भी लालू प्रसाद यादव कहते हैं सबके लिए अलग अलग इंतजाम करना, अतिथि सत्कार पूरा भरा हुआ था। हर लोग के लिए अलग अलग इंतजाम नेताजी ने किया था। सबको पूछना, खाए नहीं खाए क्या सकते, ईश्वर से प्रार्थना रखते हुए इसे बात किया। ड्यूटी जी कहीं सर जाएंगे, हम चौबीस सीमा पर जा रहे हैं, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, पूरे परिवार को ताकत दें। बड़े भारी ब्याज में थे, आप भी काफी भावुक हो रहे हैं नेता। सुबह सुबह बिल्कुल। हेलो लालू जी, अभी कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं, उन लोगों का कॉन्फ्रेंस। आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और फिलहाल ठीक है। फिलहाल कहाँ जा रहे हैं? फिलहाल अभी कहाँ जा रहे हैं? सर सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच और उनसे भी बातचीत, जैसा मैंने पहले भी कह रही थी, चाहे वो कांशीराम हो, मायावती हो, दोनों के साथ मिलकर बीजेपी को पछाड़ने के लिए जो राजनीतिक दाव मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने बाद में खेला, उसको लेकर भी अच्छी चर्चा रहती है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने अभी ट्वीट करके ये बताया है कि मुलायम सिंह यादव जी के निधन से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी रिक्तता आई है। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके पुत्र अखिलेश यादव जी व परिजनों से भेंट कर संवेदना व्यक्त की। तस्वीरें भी डाली हैं गृह मंत्री अमित शाह ने, जो वो श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव को। वहीं पर उनके साथ अखिलेश यादव भी मौजूद हैं और उनके सामने भी श्रद्धांजलि और संवेदना व्यक्त करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने तस्वीरें डाली हैं। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने तस्वीरें डाली हैं संवेदना व्यक्त करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए मुलायम सिंह यादव को। आपके पास आते हुए भदौरिया साहब, मतलब राजनीति एक तरफ, लेकिन मुलायम सिंह यादव, उनकी राजनीति, उनकी लड़ाई, उनके अस्तित्व, उनका सम्मान और उसका कद आज पूरा देश याद कर रहा है। आप किन शब्दों में याद करेंगे? देखिए, आज ऐसा अवसर है जिसमें हमें जो उनके अद्वितीय योगदान रहे राजनीति में और सामाजिक जीवन में, उसको स्मरण करने का दिन है। मेरे लिए विशेषकर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बचपन से ही उनका हमारे यहाँ आना जाना था और मेरे साथ आपातकाल के दौरान वो जेल में, मैंने 19 महीना उनके साथ इटावा जेल में काटे। उस दौर में जेल में जब कोई 19 महीना रहता है
तो केवल राजनीति की नहीं बल्कि व्यक्तिगत, निजी और हर तरह के संबंध बनते हैं। और उन्होंने चाहे नाश्ता करने के लिए मुझे निमंत्रित किया हो या और भी, क्योंकि मेरे से ये उम्र तस्वीरें में हम दिखा रहे हैं, भदौरिया जी एक सेकेंड हमारे साथ रहिएगा। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि देते हुए मुलायम सिंह यादव को, और उनके बेटे वहां पर अखिलेश यादव भी मौजूद हैं उनके साथ। अपनी संवेदना परिवार के सामने रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह कल दोपहर 3 बजे सैफई जाकर उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले ही गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। मेदांता हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है, पुष्प अर्पित किए हैं मुलायम सिंह यादव को, और मुलायम सिंह यादव जी के साथ उनके बेटे वहां अखिलेश यादव मौजूद, जिनको अपनी संवेदना प्रकट करते हुए भी गृह मंत्री अमित शाह दिख रहे हैं आपको इन तस्वीरों में। ये मेदांता अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर पार्थिव शरीर इस वक्त भी मौजूद है मुलायम सिंह यादव का। आज उन्होंने सुबह 8:16 पर अपनी अंतिम सांसें ली है, और तब से ही चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री हो, सभी शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। और गृह मंत्री मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है मुलायम सिंह यादव को, और मुलायम सिंह यादव जी के जाने पर उन्होंने संवेदना उनके बेटे अखिलेश यादव के सामने भी प्रकट की है। सैफई ले जाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को, जहां पर कल पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। संजय, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हैं। आरजेडी दफ्तर मुझे लगता है कि आप वहां पर मौजूद हैं। कौन कौन पहुंच रहा है, क्या कुछ वहां पर हलचल है? मैं यहाँ आरजेडी दफ्तर जाऊंगा, चूंकि अभी फिलहाल तो हम यहाँ मीसा भारती के आधिकारिक आवास पर हैं, जहां से अभी अभी लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र तेजस्वी यादव और दूसरी गाड़ी में उनके पुत्र तेज प्रताप यादव यहां से रवाना हुए हैं। लालू प्रसाद यादव ने सम्मेलन स्थल जाने से पहले यहां अपने आवास पर मीडिया के साथ अपनी भावनाएं शेयर करते हुए कहा कि वो बहुत सदमे में है, बहुत झटके में है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव न केवल उनके बहुत पुराने सहयोगी, साथी, दोस्त और रिश्तेदार भी रहे हैं, और उन्होंने उन्हें याद करते हुए कहा कि एक भूमिपुत्र, एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी ही लोगों की केयर कर सकता है, लोगों को समझ सकता है। और उनका यह कहना था कि हमारे रिश्तेदार भी हैं। जब अपनी बेटी की शादी में हम तिलक चढ़ाने गए थे वहां सैफई, तो उस समय मुलायम जी ने जितने लोग गए थे बिहार से तिलक लड़की पक्ष की तरफ से, उन सब के लिए अलग अलग इंतजाम कराए, सबको पर्सनल केयर, पर्सनल टच दिया। उनका यह कहना था कि वो न सिर्फ अपने रिश्तेदारों को बल्कि हर एक कार्यकर्ता को पर्सनल टच देने के लिए माने जाते थे, और मुलायम सिंह यादव का जाना अपने आप में भारतीय राजनीति के लिए एक ऐसा अपूरणीय खालीपन है जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। और उनका यह कहना था कि वो जितने भावुक हैं, क्योंकि आज रात को उन्हें सिंगापुर भी जाना है, लिहाजा सुबह ऐसी खबर मिली है जिससे कि वो बहुत भावुक हैं, और उन्होंने बिहार के एक खास टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम बहुत अकबकाए हुए हैं। बिल्कुल संजय, और जो लोग करीब से जुड़े हुए थे, समाजवाद की जो पूरी एक आप कह लीजिए नर्सरी, उसी से निकले हुए ये तमाम नेता हैं जो आज अलग अलग मकाम पर अपने अपने राज्यों में थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन से शोकाकुल तमाम ये नेता जिनकी बात आप सुन रहे थे। मुलायम सिंह यादव ये तो नेता है, जब मैं देश द्वारा स्थापित भारत के एक कदावर लीडर, जिसकी जबरदस्त आज भारत को जरूरत है। मुलायम सिंह यादव जी का निधन बहुत ही दुखद है। भारतीय राजनीति में पिछड़ों शोषितों की एक मजबूत आवाज थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी। हमारे बीच में वो नहीं है, ये जानकर ही मन को अत्यधिक पीड़ा हो रही है। परम पिता से प्रार्थना उनके समर्थकों को, परिवार वालों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वास्तव में आज हमारे बीच में नहीं, हम लोग दुखी हैं कि मुलायम सिंह जी इस दुनिया से चल बसे हैं। एक कदावर लीडर, जिसकी जबरदस्त आज भारत को जरूरत है। ये लीडर जो लोगों से जुड़ा हुआ था, जमीन से जुड़ा हुआ था, मेरे साथ पार्लियामेंट में बैठता था, और हर वक्त पार्लियामेंट की डिबेट में कहीं ना कहीं कोई अच्छी बात जरूर कहता रहता जो हुकूमत सुन सकती थी। सारी जिंदगी इन्होंने लोगों की खुशी के लिए, गरीब को उठाने के लिए,
उसकी बीमारी, उसकी बदहाली, उसकी बेकारी को दूर करने के लिए जिंदगी दी इन्होंने। हर वक्त उसी के लिए सोचा। जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो ये सोचा कि वतन कैसे मजबूत हो सकता है, कैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनको कैसे मजबूत किया जा सकता है कि भारत किसी खतरे का, हर खतरे का मुकाबला कर सके। ये इनकी थी। और मुझे वो दिन भी याद है कि जब देवेगौड़ा जी को रिज़ाइन करना पड़ा और हमें एक नया वज़ीर आज़म ढूंढना पड़ा, तो उस वक्त पहले तो बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बासु जी, उसका नाम पेश किया गया, उस वक्त जो लीडर थे, मगर कम्युनिस्ट पार्टी ने वो कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, आप वज़ीर आज़म मत बनिए। फिर इनका नाम था, हम लोगों ने इनका नाम पेश किया। उस वक्त मुसीबत ये हो गई कि फिर यादव में कुछ अनबन हो गई और गुजराल साहब को बनना पड़ा। मगर उसके बाद भी वो खड़े रहे गुजराल साहब को मजबूत करने के लिए, इस वतन को मजबूत करने के लिए और यकजहती को मजबूत करने का। सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी भारत के लोग थे, सबको एक जैसे जो एक माला में पुरेस कर चलाने की बात करते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि एक ही धर्म जो है वो है, बल्कि हर धर्म की इज्जत करते थे और हर धर्म के लिए लड़ते थे। ये इनकी खासियत थी, बहुत बड़ी खासियत थी इनमें, कि हर वक्त यही सोचते थे कि कैसे ये जो नफ़रतें पैदा हो रही हैं, इन दूरियों को कैसे कम किया जाए, कैसे जोड़ा जाए। वो हर वक्त कहते थे वो परमात्मा तो सबका है, वो किस रंग और किस रूप में आप देखें वो आपकी मर्जी है, मगर जाना उसी के पास है, वही मालिक है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी इनमें। मैं समझता हूँ कि आज भारत का कोई भी नागरिक नहीं होगा जिनके दिल में इनके लिए आज वो अफसोस नहीं होगा कि ये चले गए, इस वक्त चले गए। सर, उनका जो बेटा जो मतलब अखिलेश, उनके लिए कोई संदेश? मैं यही कहूँगा, अखिलेश से भी कहूँगा और समाजवादी से कहूँगा कि उनका रास्ता नहीं छोड़िएगा, उस रास्ते को मजबूत कीजिएगा, कि भारत को मजबूत कीजिएगा, न सिर्फ यूपी को बल्कि भारत के बारे में सोचिएगा कि कैसे हम लोग सब इकट्ठे रह सकें, सब धर्म इकट्ठे रह सकें और हम लोग तरक्की की तरफ चल सकें और न सिर्फ अपने लिए बल्कि सारे दुनिया के लिए एक अच्छा काम कर सकें। सिंह यादव जी का निधन बहुत ही दुखद है। यूपी की राजनीति की दृष्टि से भी, देश की राजनीति की दृष्टि से भी पूरा यूपी आस में बैठा था कि वो इस समय मेदांता में इलाज करा रहे हैं, जल्द स्वस्थ होकर के आएंगे। लेकिन आज दुखद समाचार मिला है। मैं भी इस समाचार से दुखी हूं और जो उनके परिजन हैं, समर्थक हैं, उन सब को भगवान यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से तो मैं अगर कहूं कि एक युग का अंत हुआ है तो गलत नहीं होगा। मुलायम सिंह जी की जो राजनीति थी वो एक अलग प्रकार की राजनीति थी। मैं व्यक्तिगत तौर से तो उनसे बहुत कभी संपर्क में जुड़ा नहीं रहा हूं, लेकिन उनके बारे में जो सुना हूं, जाना हूं, उसमें यही है कि वह राजनीतिक क्षेत्र में जो भी कभी भी कोई भी समस्या लेकर के आया, वो पावर में रहे हैं तो, पावर से बाहर रहे तो भी जितनी मदद करने की उनकी क्षमता होती थी वो मदद करने का काम करते थे। और राजनीति में रहने वाले के अंदर यह भाव रहना चाहिए। मुलायम सिंह जी ने एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया है अपने राजनीतिक जीवन में और वह जो भी राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से समाज और देश की सेवा करते हैं उनके लिए मिसाल बनेंगे। नहीं रहे मुलायम सिंह यादव। थोड़ी देर में सैफई के लिए उनका पार्थिव शरीर रवाना होगा। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल से उनका पार्थिव शरीर सैफई के लिए रवाना होगा, जहां पर कल 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है। लेकिन आज विनम्रता के साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता सिर झुका रहे हैं उस व्यक्तित्व के सामने जिसने सियासत की बिसात पर आजादी के बाद पांव तो रखा अखाड़े के मैदान से, लेकिन ऐसा पांव जमाया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में वो एक पुरोधा के तौर पर स्थापित हुए। साइकिल से एक सादगी भरी जिंदगी के साथ वो राजनीति में आगे बढ़ते चले गए और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे। बतौर रक्षा मंत्री उन्होंने देश के लिए काम किया और उनकी रक्षा नीति
राष्ट्रवाद की विचारधारा से हमेशा प्रेरित रहती थी। उन्होंने चीन को बड़ा दुश्मन बताया। तिब्बत को लेकर उन्होंने हिंदुस्तान की सोच को और प्रखर किया कि हमें दलाई लामा तिब्बत का हमेशा समर्थन करना चाहिए। उन्होंने बीजेपी को परास्त करने के लिए मायावती से लेकर कांशीराम के साथ 93 में समझौता किया, गठबंधन किया बीजेपी का रथ रोकने के लिए। लेकिन आज विरोधी भी उनके साथ खड़े हैं और विरोधी भी उनके काम, उनकी राजनीति, उनके सियासी सफर की प्रशंसा कर रहे हैं। इसी से पता चलता है मुलायम सिंह यादव का क्या कद था भारतीय राजनीति में। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आज पूरा देश याद कर रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह जी जाएंगे उनके अंतिम संस्कार के लिए। ये बहुत कुछ बताता है मुलायम सिंह यादव के उस राजनीतिक कद के लिए और उनकी वो आत्मीयता जिसके साथ वो अक्रॉस पार्टी लाइंस सबसे अच्छे रिश्ते रखते थे। बिल्कुल अंजना, सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं मुलायम सिंह यादव का। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्रॉस द पार्टी उनकी एक जो छवि थी, उस छवि को लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने बयान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो अपना सफर शुरू किया था सैफई से वो दिल्ली तक पहुंचे और किस तरीके से उन्होंने पूरे देश में अपनी राजनीति का परचम उन्होंने लहराया। एक यहाँ सैफई के जो लोग हैं वो इस तरीके से बात करते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने जब पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था 1967 में जसवंत नगर से, तो उनको और जनता के बीच में किस तरीके से वो जाते थे और किस तरीके से जनता में जा करके वो अपनी बातें रखते थे। जमीन के नेता थे, इसीलिए मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र कहा जाता है। यहाँ जो जानकारी मिल रही है कि इन्हीं रास्ते के जरिए उनको उनके पार्थिव शरीर को सैफई ले जाया जाएगा। मैं इस वक्त आगरा की तरफ बढ़ रहा हूँ और यहाँ से सीधे 50 से 60 किलोमीटर की जो दूरी है वो सैफई की है आगरा से, और पार्थिव शरीर जो है मेदांता से निकलेगा। उसके बाद फरीदाबाद होते हुए जो एक्सप्रेस वे है उस रास्ते को तय करते हुए सीधे सैफई पहुंचेगा और कल शाम 3 बजे के आसपास जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा मुलायम सिंह यादव का। तो इस तरीके से ये पूरा इस रूट को जो है वो तय किया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से 3 दिन का जो है वो राजकीय शोक भी घोषित किया गया है और ये बताया जा रहा है कि इस पूरे रास्ते में राजकीय सम्मान के जरिए उनको यहाँ से ले जाया जाएगा, उनके पार्थिव शरीर को, और अंतिम संस्कार कर शाम 3 बजे सैफई उनके गांव में होगा, जहां सैफई गांव में इस वक्त मातम है। मैं उसी तरफ पहुंच रहा हूं अंजना, और सबसे बड़ी बात यह है कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी के साथ साथ जो दूसरे राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं वो सब नेता सैफई पहुंचेंगे। तो मुलायम सिंह यादव का जिस तरीके का कद था उस कद को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो कुल मिलाकर के सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन जो रास्ता, जो रूट है वो तय कर दिया गया है। इस रास्ते के जरिए एम्बुलेंस के जरिए उनके पार्थिव शरीर को सैफई गांव ले जाया जाएगा। मैं लौट रही हूं आपके पास। अब मुझे लगता है हमें वो तस्वीरें भी दिखा देनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी अब तस्वीरें अपने पिता के साथ अपनी डाली हैं। ट्विटर के जरिए उन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अस्पताल के अंदर की तस्वीरें कुछ ही देर पहले ट्विटर पर डाली है अखिलेश यादव ने। शरद प्रधान जी, एक ऐसे नेता मुलायम सिंह यादव जिन्होंने तमाम राजनीतिक पार्टियों में इस देश में सामाजिक लड़ाई के पूरे सफर में एक अमिट छाप छोड़ी है, एक ऐसी नींव बनाई है जिसकी बिसात पर न जाने कितने समाजवादी नेता अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की लड़ाइयां लड़ रहे हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन उन सब के जड़ में अगर हम देखें तो एक जबरदस्त नींव उन्होंने रखी है। और यही तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही थी, अखिलेश यादव ने कुछ देर पहले मुलायम सिंह यादव जी की डाली है अस्पताल में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के बाद। ये तस्वीर बेहद भावुक लम्हा, आप सोचिए, क्योंकि
वो मुलायम सिंह यादव की ही राजनीतिक विरासत है जिस पर आज अखिलेश यादव खड़े हैं। वो मुलायम सिंह यादव का ही राजनीतिक कद, उनका अस्तित्व, उनका सम्मान, उनकी पहचान जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक ऐसी जगह, एक ऐसे मकाम पर ले गई जहां पर 3 बार मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वही तस्वीर है जो अखिलेश यादव ने ट्वीट की है। शरद जी। हाँ, 3 बार मुलायम सिंह यादव रहे, अखिलेश यादव नहीं। ये जो है, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुलायम सिंह यादव की एक यूनिक पोजीशन रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो राजनीति में आए, जेपी मूवमेंट के जरिए से उनका राइज हुआ। इलेक्शन तो पहली बार उन्होंने 67 में लड़ा था, लेकिन उनका जो राइज हुआ पॉलिटिक्स में वो 77 के बाद हुआ, जब वो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के अगेंस्ट उनको जेल में डाला गया। और उसके बाद उनका जो राइज हुआ, जब जनता पार्टी बनी तो उसमें वो यूपी में मिनिस्टर बनाए गए सन 77 में। और फिर उनका उसके बाद मतलब देयर वाज ओनली नो लुकिंग बैक, वो बढ़ते ही गए। और उन्होंने जिस तरीके से राजनीति करी, अपनी टर्म्स पे करी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपनी टर्म्स पे राजनीति करी, कभी किसी के दबाव में नहीं करी। और जो उनके अपनी जो उद्देश्य थे, अपने जो प्रिंसिपल्स थे, उन पे वो डटे रहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसमें तमाम उन्होंने दोस्त दुश्मन सब क्रिएट किए, लेकिन ये था कि हमेशा आगे देखते रहते थे, पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखते थे। और यही चीज थी जिसके जरिए से उन्होंने अपने नए अलायंसेस बनाए, समाजवादी पार्टी को खड़ा किया ऐसे स्तर पे कि वो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में भी रेलेवेंस उसकी क्रिएट हो गई। वरना आमतौर पे रीजनल पार्टीज अपने आप को इस तरीके का नहीं बना पाती हैं कि नेशनल लेवल पे उनकी रेलेवेंस है। और यही वजह थी कि वो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद वो के बीच में ही वो देश के रक्षा मंत्री भी रहे। लेकिन उनकी, और जब जब उनकी एडवर्सिटी कोई होती थी, उनके खिलाफ कुछ, तो उससे निकलना वो जानते थे। वो जो आपने कहा कि वो पहलवान थे, और उनके बारे में मशहूर था कि एक वो धोबी पाट करके एक दांव होता है कुश्ती में, ट्रेडिशनल कुश्ती में, जिसके वो एक्सपर्ट थे। तो वो जब लगता था कि बिल्कुल गिर गए, तब वो पलट करके वो धोबी पाट चलाते थे और दूसरों को, अपने विरोधियों को हरा देते थे। और वही चीज उन्होंने जो कि कुश्ती के अखाड़े में सीखी, वही राजनीति में फॉलो करी। जब जब ऐसा लगता था कि मुलायम सिंह का फॉल हो गया है, वो वापस वहां से इमर्ज होते थे। और यही उनकी पूरी कहानी भी है। लोग समझ नहीं पाते थे, एक स्वस्थ भी थे वो, और उन्होंने जो फैसला लिया पिछली बार ही कि अखिलेश यादव को वो सत्ता सौंप देंगे, लोग समझ नहीं पा रहे थे। अपने बहुत करीबियों से भी उन्होंने छुपा कर रखी थी ये बात। ये बताता है सही वक्त पर सही दाव खेलने का उनमें हुनर था। बिल्कुल शरद जी, छोटा सा। नहीं, बिल्कुल ये इसमें यही इनकी खूबी थी। देखिए, जब जब ऐसा मौका आया, चाहे वो उस समय जब बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवक पहुंचे और इनको, ये मुख्यमंत्री थे सन 90 में, इनको गोलियां चलानी पड़ी, तो ये कहते थे बड़े, उसमें ये नहीं था कि कोई उन्हें वो था, कहते थे हमने संविधान की रक्षा करने के लिए गोली चलाई। और उसके बाद भी उससे निमर्ज करके निकल आए। उसके बाद आप देखिए, उससे पहले जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनको, अजीत सिंह को रखा उत्तराधिकारी चरण सिंह के लेगेसी का, और उनको बनाने का प्रयास किया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो मुलायम सिंह उखड़ गए। उन्होंने वीपी सिंह को भी डिफाई किया और अल्टीमेटली अपने आप को स्थापित किया एज चीफ मिनिस्टर। तो कई दशकों के राजनीतिक पन्नों से की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय राजनीति के कई दशकों की जो पूरी बिसात बिछी और जो राजनीति हुई, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है मुलायम सिंह यादव के बिना। ऐसा उनका योगदान रहा है। अशोक सिंघल, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर अस्पताल से, जानकारी दे। देखिए अंजना, यहाँ से पार्थिव शरीर जो है मुलायम सिंह का निकल चुका है, और वो खबरें आ रही हैं कि हो सकता है जो उनका अशोक रोड पे घर है, सांसद के नाते जहाँ पे पिछले काफी साल से वो रह रहे हैं, वहां से होते हुए जाए, लेकिन सफाई जाएगा। यहाँ से उनका पार्थिव शरीर सफाई जाएगा। साथ में अखिलेश यादव हैं, शिवपाल यादव हैं और रामगोपाल यादव हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ से उनका पार्थिव शरीर निकला। अमित शाह यहाँ उनसे मिलने आए थे, काफी समय, आधा घंटे के करीब परिवार के साथ समय बिताया अमित शाह ने। और कई सांसद भी मौजूद थे बीजेपी के और दूसरी पार्टियों के, राजीव शुक्ला और केसी त्यागी यहाँ मौजूद थे। और यहाँ से
सिपाही उनके पार्थिव शरीर को लेके जाएगा और कल 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां पर बाकी पार्टियों के नेता वहां मौजूद होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित चाहे वो यूपी के नेता हो या दूसरी पार्टियों के नेता वहां पर अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इस वक्त दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये उनका पार्थिव शरीर वहां से निकल चुका है, मेदांता अस्पताल से रवाना हो गया है। अभी जानकारी अशोक दे रहे हैं, ऐसा मुमकिन है कि दिल्ली स्थित उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर पहले जाए, लेकिन अंततः उनका पार्थिव शरीर सैफई पहुंचना है, जहां 3 बजे कल उनका अंतिम संस्कार होगा। मुरली मनोहर जोशी क्या कह रहे हैं, सुनिए। में शामिल हुए तब से लेके आज तक मुलायम सिंह जी से, जिनको बाद में लोग नेताजी के रूप में अधिक जानते रहे हैं, बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। चौधरी साहब के तिरोधान के बाद तो फिर वो लोहिया समाजवादी विचारधारा के सबसे सशक्त आवाज के रूप में देश में जाने जाते रहे और खासतौर पर उत्तरी भारत की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। वो राजनीति के बहुत चतुर खिलाड़ी भी थे, मित्रों के मित्र भी थे और प्रतिस्पर्धियों से दोनों प्रकार का नाता रखने में सिद्धहस्त थे। वो उनसे मित्रता भी रखते थे और मौका आने पर उनके साथ 2-2 हाथ भी कर सकते थे। लेकिन एक समय ऐसा था जब वो कांग्रेस के बहुत प्रमुख विरोधी के रूप में उत्तर प्रदेश में और संसद में प्रमुख आवाज, सशक्त आवाज के रूप में, और कम से कम वो एक ऐसी आवाज थे जो किसानों की, मजदूरों की और पिछड़े लोगों के लिए हिम्मत के साथ खड़े होने का एक ऐसा नेतृत्व प्रदान करते थे कि जिस पर लोगों को भरोसा भी था। उनके जाने से एक रिक्तता हुई है। उस प्रकार का संघर्षशील नेतृत्व अब देखने में मिलता नहीं है। और जैसा मैं कहता हूं कि एक ऐसी पीढ़ी जो कुछ मूल्यों के लिए, नीतियों के लिए, कुछ संघर्षों के लिए जानी जाती थी, वो अब हमारे बीच से चली गई है। नेताजी, जिनको मैं तो हमेशा मुलायम सिंह जी के नाम से ही पुकारता रहा हूं, वो एक ऐसी आवाज थे जो अब शायद सुनने को नहीं मिलेगी। समाज में अभी भी ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है कि जहां